बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मथीरा वॉइस में खुशामदीद। आज रमज़ान का पहला रोज़ा था। फिज़ा में सहर की खामोशी अभी बाकी थी, मगर अकरम के दिल में शोर बरपा था। घर में आटा ख़त्म, दाल ख़त्म, चूल्हा ठंडा और बच्चों की आंखों में सवाल। उसने सहरी में बस पानी पिया और बीवी के खामोश चेहरे को देखकर दिल ही दिल में दुआ की कि आज कुछ न कुछ हो जाए। वो किराए पर रिक्शा लेकर निकला तो सड़कें भी जैसे उसकी परेशानी समझ रही हों, सुनसान, खामोश, बेनियाज। दोपहर के करीब एक औरत रिक्शे में बैठी। उसकी आवाज़ में उजलत थी, लिबास सादा मगर वक़ार भरा। चंद मिनट की सवारी के बाद वो उतर गई। अकरम ने किराया लिया, रिक्शा मोड़ा और अगले मुसाफिर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही फासले पर जब उसने सीट के नीचे नजर डाली तो दिल धक से रह गया। एक भरा हुआ पर्स, वजन ही बता रहा था कि आम रकम नहीं। उसने पर्स खोला तो सांस रुक गई। लाखों रुपए, कार्ड्स, रसीदें और एक छोटा सा कागज जिस पर किसी बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी तहरीर में अम्मी दुआएं लिखा था। अकरम ने आंखें बंद की। एक लम्हे को ख्याल आया कि इन पैसों से आज अफ्तारी हो सकती है, कल का राशन आ सकता है, बच्चों की आंखों में खुशी लौट सकती है। मगर उसी लम्हे उसे बीवी की आवाज़ याद आई, अमानत में खयानत ना करना, चाहे हमारे पास कुछ ना हो। वो सीधा घर गया। बीवी ने पर्स देखा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। उसने बस इतना कहा कि कल वापस कर देना, अल्लाह मालिक है। अगली सुबह अकरम उसी जगह जा बैठा जहां औरत उतरी थी। सूरज चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई। रोजे की प्यास ने गला खुश्क कर दिया। रिक्शा वहीं खड़ा रहा। अकरम की निगाहें रास्ते पर जमी रही। हर गुजरती औरत में उसे वही चेहरा नजर आता, मगर कोई नहीं रुकती। दोपहर गुजर गई। असल का वक्त करीब आया और उसके दिल में बेचैनी थी। आज अफ्तारी पर घर में क्या होगा? बच्चे शायद पानी से रोजा खोलेंगे। उसने जेब में हाथ डाला। चंद सिक्के खनक कर खामोश हो गए। अफ्तारी का वक्त आन पहुंचा। अजान की आवाज दूर कहीं गूंजी। अकरम की आंखों में नमी उतर आई। या अल्लाह, मैंने अमानत संभाल ली, तू भी हमारे हाल पर नजर कर ले। उसने रिक्शा मोड़ा और मायूस दिल के साथ घर की तरफ चल पड़ा। गली के मोड़ पर पहुंचा तो अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही औरत खड़ी थी, आंखों में इस्तराब, हाथों में मोबाइल और चेहरे पर ऐसी बेचैनी जैसे किसी ने उसकी दुनिया रोक ली हो। औरत ने अकरम को देखा, पहचाना और बेइख्तियार बोली, भाई आप ही थे ना? मेरा पर्स। अकरम ने रिक्शा रोका, पर्स निकाला और आगे बढ़ाया। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। आपको मालूम है इसमें क्या था? मेरे शौहर की जमा पूंजी, बेटे की फीस, माँ के इलाज के पैसे। मैं तो पागल हो गई थी। उसने कांपते हाथों से पर्स थामा, फिर अकरम के कदमों में झुक गई। आपने आज मेरा सब कुछ बचा लिया। अकरम घबरा गया। बाजी, ये मेरा फर्ज था, बस दुआ कर दीजिए। औरत ने उसकी बात सुनी, रिक्शे के अंदर झांका और उसकी खाली नजर देख ली। आप रोजे से हैं? अकरम ने अस्पात में सर हिलाया। औरत ने फौरन करीबी दुकान से अफ्तारी मंगवाई, खजूरें, शरबत, समोसे। अभी ये ले। अकरम के हाथ कांप गए। पहली खजूर मुंह में गई तो उसके दिल पर बोझ हल्का हो गया। भाई अपना नंबर दीजिए, औरत ने कहा। अकरम ने नंबर लिख दिया। कल मेरे दफ्तर आना। उसने एक पता भी दिया। अगले दिन अकरम मुकर्ररा वक्त पर पहुंचा। दफ्तर बड़ा था, मगर औरत ने खुद इस्तकबाल किया। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाती हूँ। आप जैसे ईमानदार लोग कम मिलते हैं। हमें एक ड्राइवर की जरूरत है, मुस्तकिल, अच्छी तनख्वाह और इज्जत के साथ। अकरम की आंखें भर आईं। मैं इस लायक हूँ? औरत मुस्कुराई। ईमानदारी से बड़ी काबिलियत और कोई नहीं। उस दिन अकरम खाली हाथ नहीं लौटा। उसके हाथ में नौकरी का लेटर था, दिल में शुक्र और आंखों में मुस्तकबिल की रोशनी। घर पहुंचा तो बच्चों ने खुशी से लिपट कर पूछा, अब्बा आज अफ्तारी क्या है? अकरम ने मुस्कुरा कर कहा, आज अफ्तारी भी है और कल का राशन भी। उस रात तरावी के बाद अकरम ने सजदे में सर रखा। उसे समझ आ गया था कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, ये दिल की आजमाइश है। जो अमानत की हिफाजत करे उसके लिए तकदीर भी दरवाजे खोल देती है।
नाजरीन, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल बथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।